हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल MCA अजमेर पे। आज हम RCT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है फाइल कॉपी या टेक्स्ट कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की, तो उसके लिए कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है आपके पास Ctrl+C, सेकेंड क्वेश्चन है ऑप्शन है आपके पास Ctrl+V, थर्ड ऑप्शन है Ctrl+X या Ctrl+Z। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+C, क्योंकि आपको पता है Ctrl+V किसके लिए काम में आता है? पेस्ट करने के लिए, और Ctrl+X कट करने के लिए, और Ctrl+Z वापस आपको एक स्टेप बैक जाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+C। तो क्या हो जाएगा? ए। कॉपी करने के लिए किसका यूज लेता है? Ctrl+C के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे सर्च करने के लिए शॉर्टकट की, तो सर्च करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन है Ctrl+F, सेकंड Ctrl+S, थर्ड आपके पास Ctrl+N या फिर Ctrl+P। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+F। मतलब आपको अगर कोई भी टेक्स्ट अगर आपको सर्च करना होता, फाइंड करना होता, तो आप क्या करते हैं? Ctrl+F। ठीक है। Ctrl+S क्या करता है? डेटा को सेव करने के काम में आता है। Ctrl+N क्या करता है? नई फाइल ओपन करने के लिए आता है। और Ctrl+P क्या करता है? प्रिंट करने के लिए आता है। तो इसने आपसे क्या पूछा? सर्च करने के लिए। तो सर्च करने के लिए क्या यूज में आता है? Ctrl+F। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+F। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे रन कमांड खोलने के लिए शॉर्टकट की, तो इसके लिए क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास Window+R, Window+E या Ctrl+R या फिर Ctrl+Alt+R। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Window+R। अगर आपको कोई भी चीज रन करनी है तो आप क्या करते हो? शॉर्टकट की से Window+R करेंगे आप, तो आपके पास रन कमांड ओपन हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन सी मेमोरी एक ही समय में डेटा को पढ़ने और लिखने में सक्षम है? एक ही टाइम में दो काम कर सकती, कौन सी है? आइए इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसका रैम, सेकंड है रोम, या थर्ड EPROM या फिर कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रैम। रैम क्या कर सकती है? एक ही बार में आपको दोनों काम कर सकती है, वो पढ़ भी सकती है और लिख भी सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। OCR का उपयोग, OCR का उपयोग क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट पहचानने के लिए, दूसरा गेम के लिए, तीसरा इंटरनेट के लिए, या फिर चौथा वीडियो के लिए। तो किस लिए होता है? टेक्स्ट पहचानने के लिए। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, टेक्स्ट पहचानने के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन क्या है? पहला ऑप्शन इनपुट, सेकंड आउटपुट, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो दोनों मतलब इनपुट भी और आउटपुट। तो टच स्क्रीन आपकी दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। केबी बराबर है, तो केबी, एक केबी किसके बराबर है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास 1000 बाइट्स, दूसरा 1024 बिट्स, या फिर 512 बिट्स, या फिर 2048 बिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1024 बिट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में पीढ़ी किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास AI, दूसरा है वैक्यूम ट्यूब, तीसरा है ट्रांजिशन, या फिर IC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AI। अभी आप देख ही रहे हो AI का ज्यादा यूज हो रहा है, तो अभी जो पीढ़ियां चल रही है कंप्यूटर की, वो किस बेस पे? अपनी AI पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक बाइट, मतलब एक बाइट में 8 बिट के बराबर होता है, जबकि एक निर्बल कितने बिट के बराबर होता है? तो आप देखें, पहला ऑप्शन है आपके पास 2 बिट, या 4 बिट, या फिर 6 बिट, या फिर 8 बिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब बे। तो क्या होता है? 4 बिट के बराबर होता है आपका 8 बिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्बल। अब आपके पास इसमें डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, इमेज, फोटोग्राफ या आदि को स्टोर किया जाता है, तो ये किसमें स्टोर किया जाता है? वेब सर्वर, या फाइल सर्वर, या फिर डेटाबेस सर्वर, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? पहला ऑप्शन आपके पास वेब सर्वर, दूसरा आपके पास फाइल सर्वर, या फिर डेटाबेस सर्वर, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा वेब सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा विषम है? तो निम्न में से कौन सा विषम है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्रिंटर, सेकंड है आपके पास स्कैनर, थर्ड है प्लॉटर, और चौथा है मॉनिटर। तो इसका अगर देखा जाए विषम है, विषम का मतलब होता है अलग। तो देखो प्रिंट, प्रिंट अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, तो अगर वो प्रिंट देगा तो क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा।
वहीं अगर आप प्लॉटर भी आपको प्रिंट करता है, वो भी आपको आउटपुट में रिजल्ट देता है। मॉनिटर भी आपको आउटपुट ही देता है, आप उसको देख सकते हो। स्कैनर आपको आउटपुट नहीं देता, वो इनपुट देना होता है, इसलिए इसका विषम कौन हो गया, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर में किस उपकरण द्वारा एसी विद्युत को डीसी में विद्युत में परिवर्तन करता है, कौन करता है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यूपीएससी, क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड एसएमपीएस, या फिर पावर सप्लाई, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या करता है, आपको एसी को डीसी में विद्युत में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसएमपीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्न में से कौन सी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास डेटाबेस, दूसरा है एड्रेस बेस, या कंट्रोल बेस, या फिर कोई भी नहीं। तो क्या हो जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेस बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश मेमोरी को कहाँ पर स्थित होता है, मतलब कैश मेमोरी आपको कहाँ पे मिलती है, ये भी आप हो सकता है सही है, इसमें कहाँ स्थित होता है? तो रैम में, सीपीयू में, या हार्ड डिस्क में, या फिर कोई भी नहीं। तो आपकी कैश मेमोरी कहाँ पे स्थित होती है, सीपीयू में। ठीक है, कहाँ मिलती है आपको, सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि, मतलब सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ लिया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन सर्चिंग के लिए, संचार के लिए, या खरीदारी के लिए, या मनोरंजन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनोरंजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी मेमोरी एक ही समय पर डेटा को पढ़ने व लिखने का में सक्षम है? कौन सी है, अब देखो सक्षम है, तो रोम, कैश, या ईपी रोम, या कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ही समय पे कौन पढ़ भी लिख सकता है, कौन होता है, रैम। इसमें आपको रैम ऑप्शन नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी ये काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्थायी एवं वायरलेस तकनीकी जिसका उपयोग कम दूरी में डेटा को आदान प्रदान करने हेतु किया जाता है। अगर आपको किसी को डेटा को आदान प्रदान करना हो तो आप किसका यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन है वाईफाई, दूसरा आपके पास ब्लूटूथ, तीसरा आपके पास मॉडेम, और चौथा है यूएसबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। ठीक है, ये वायरलेस होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, कम दूरी पे आप डेटा आदान प्रदान कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, एक या एक से अधिक प्रोग्रामों तथा निर्देशों में समूह को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा आपके पास हार्डवेयर, तीसरा अवैध दोनों, या कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डेटा मैट्रिक्स प्रिंट होता है तो ये किस में होता है, नॉन प्रिंटेड प्रिंटर होता है, या इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एबे दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्कशीट में रेंज होती है, मतलब एक वर्कशीट में कितनी रेंज होती है? तो पहला ऑप्शन है फिर सेल का समूह, शीट का समूह, या एक कमांड, या फिर उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल का समूह। ठीक है, एक वर्कशीट के अंदर रेंज क्या होती है, एक सेल का समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, थैंक यू क्लास।